नमस्कार। आज हम दो ऐसी कहानियों में गोता लगाएंगे जो हमें ईमानदारी, नैतिकता और पूर्वाग्रह के बारे में काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात से। किसी का हक मारकर खाना ये अच्छी बात नहीं है। और यही एक सोच, यही एक सच है जो हमारी आज की दोनों कहानियों की जड़ में है। हमारी पहली कहानी हमें एक बिल्कुल आम से दिखने वाले कॉर्पोरेट ऑफिस में लेके चलती है, जहां सतह के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तो कहानी में एक छोटी सी बच्ची है जो अपनी बीमार माँ की जगह सफाई का काम करने के लिए मजबूर है। सोचिए, बस एक बच्ची जो अपनी माँ की देखभाल के लिए सब कर रही है। अच्छा, अब कंपनी के रिकॉर्ड्स देखें तो उसकी माँ की महीने की तनख्वाह है 15,000 रुपए। लेकिन जो असल में उस तक पहुंचता है वो है सिर्फ 6,000 रुपए, वो भी कैश में। तो सवाल ये उठता है कि बाकी के 9,000 रुपए वो कहाँ गायब हो रहे हैं। और जैसे ही बॉस को इस इतने बड़े फर्क के बारे में पता चलता है, वो फौरन समझ जाती है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो वो सीधा पेरोल मैनेजर सनी से सवाल जवाब करने का फैसला करती है। जैसे ही बॉस सबूत मांगती है, सनी की कहानी लड़खड़ाने लगती है। वो कहता है कि उसने तो पैसे ऑनलाइन भेजे हैं, लेकिन वो बच्ची अपनी बात पर अड़ी रहती है कि उन्हें तो सिर्फ कैश मिला है। और जब सनी को लगता है कि वो फंस रहा है, तो वो सबसे गिरी हुई हरकत करता है। वो उल्टा उस बच्ची पर ही झूठ बोलने का इल्जाम लगा देता है और कहता है कि उसका परिवार लालची है और उसे ज्यादा पैसे ऐंठने के लिए भेजा है। और देखिए, यहीं पर पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। एक तरफ मैनेजर है जिसकी सैलरी है 85,000 रुपए, और दूसरी तरफ वो सफाई कर्मचारी जिसकी तनख्वाह है सिर्फ 15,000। मतलब एक इतना कमाने वाला इंसान उस इंसान से चोरी कर रहा है जिसके पास पहले से ही कितना कम है। ये तो अपनी पोजीशन का सरासर गलत इस्तेमाल है। जैसे ही बॉस सीसीटीवी फुटेज चेक करने की धमकी देती है, सनी पूरी तरह से टूट जाता है। वो मान लेता है कि वो महीनों से अपने होम लोन की किस्त भरने के लिए उस महिला की तनख्वाह से पैसे चुरा रहा था। बॉस एक पल भी नहीं सोचती, वो सनी के बहानों में बिल्कुल नहीं आती। उसके लिए ईमानदारी सबसे ऊपर है। सनी को तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता है। और कहानी का अंत बहुत सही होता है। उस परिवार को न सिर्फ उनका पूरा बकाया पैसा मिलता है, बल्कि कंपनी माँ के इलाज का सारा खर्च उठाने का भी वादा करती है। ये सिर्फ पैसों की नहीं, इंसानियत की जीत है। चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी पैसों की चोरी की नहीं, बल्कि प्यार, समाज के भेदभाव और सामाजिक क्लास की दीवारों की है। तो यहाँ हम विभोर से मिलते हैं, एक नौजवान जो अपनी अमीर प्रेमिका तान्या से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका एक राज है और वो फैसला करता है कि अब वो अपनी गरीबी और नहीं छिपाएगा। और बस उसी पल सामाजिक भेदभाव अपना सबसे घटिया चेहरा दिखाता है। तान्या का दोस्त विभोर को देखकर सीधे सीधे कह देता है, शक्ल से जेब कतरा लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब दिखता है। विभोर के लिए ये बात दिल तोड़ देने वाली है। वो एक महंगे कॉलेज में सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर है, एक बेहतरीन स्कॉलरशिप पर, लेकिन लोगों को सिर्फ उसकी खाली जेब दिखती है, उसका टैलेंट नहीं। इस शर्मिंदगी से टूटकर विभोर लगभग हार मान लेता है। वो उस कड़वी बात को सच मानने लगता है, ये सोचकर कि वो तान्या के लायक ही नहीं है और उसकी जिंदगी में सिर्फ मुश्किलें ही लाएगा। लेकिन तान्या, वो ये सब सुनने को तैयार ही नहीं है। वो एक बहुत ही जबरदस्त सवाल उठाती है। वो कहती है, जब गलती हम दोनों की ही नहीं है तो हम अपने प्यार को सजा क्यों दें? मतलब वो साफ कर देती है कि पैसा या समाज क्या सोचेगा ये उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो मजबूती से विभोर के साथ खड़ी रहती है, वादा करती है कि वो अपने परिवार को भी मना लेगी। वो जानती है कि असली कीमत दौलत की नहीं, बल्कि इंसान के किरदार की होती है, और वो उसके लिए लड़ने को पूरी तरह तैयार है। तो ये दो कहानियां, एक कॉर्पोरेट दुनिया के धोखे की और दूसरी सामाजिक भेदभाव की, हमें असल में क्या सिखाती हैं? इन दोनों में वो कौन सी एक बात है जो एक जैसी है? देखिए, दोनों ही मामलों में हम ये सीखते हैं कि किसी इंसान की असली कीमत उसके बैंक बैलेंस या उसके सोशल स्टेटस से तय नहीं होती। असली कीमत तो उसकी ईमानदारी, उसकी हमदर्दी और उसके कैरेक्टर से तय होती है। और आखिर में ये कहानियां हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। असली दौलत क्या है, पैसा या फिर ईमानदारी? ज़रा सोचिए, हम खुद में और दूसरों में किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं?